अस्सलाम वालेकुम। आइए देखते हैं नावल तेरी इंतहा की बात की किस्त नंबर 6। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। सैयद ज़ाविया शाह एक ऐसा नाम जो गांव वालों और हवेली वालों को खौफ में मुब्तला करने के लिए काफ़ी था। रौबदार शख्सियत, ख़ानदान का इकलौता वारिस, खुद परस्त, खुद गर्ज और एक ज़ालिम व जाबिर इंसान। हर जज्बे और एहसास से आरी, हर किसी के लिए सिर्फ खौफ की वजह, अपने सामने किसी की न चलने देता। इसे न किसी पे तरस आता न रहम, मगर वजीह शख्सियत, खूबसूरत चेहरा, ऐसी दिलकश आंखें कि सामने वाला इन आंखों को गौर से देखने की जसारत न कर सके, ऐसी रोबदार आवाज़ के सामने वाला हुक्म की तमील में तखीर न कर सके, ऐसा खूबरू जवान के किसी भी लड़की के ख्वाबों का शहजादा बन सके। शायद वो अपनी शख्सियत की खूबियों से आगाह था, या ये सिर्फ गुरूर था कि वो किसी को नज़र भर कर देखना भी गवारा न करता। ज़ाविया शाह का एक खास मुलाजम अली शेरू, खूबरू, जवान, पुरकशिश चेहरा, गंदमी रंगत, ज़ाविया से अकीदत की हद तक मोहब्बत रखता। इसकी एक माँ थी दुनिया में, मगर इसके लिए इसकी नज़र में ना इसका घर था न घर वाले। इसके लिए इसकी कुल कायनात इसकी शाहसाई थे। जागीरदार ऐसे ही होते हैं, लापरवाह और मगरूर से, मगर मज़ारों की मजबूरी होती है इनका हर हुक्म मानना, क्योंकि खुदा के बाद वही लोग इनका सहारा होते हैं। रिज़्क तो खुदा देता है, मगर किसी न किसी वसीले से। इसलिए मज़ारे जागीरदारों की नाफरमानी करके खुद को और अपने घर वालों को भूख देने का बायस नहीं बनना चाहते। हालांकि जागीरदार जागीरें तो रखते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि असल में वो खुद मज़ारों की मेहनत और खून पसीने की कमाई खा रहे होते हैं, और मज़ारों की ही मेहनत का कुछ सिला इनको देकर इनको लगता है कि वो गरीबों पे एहसान कर रहे हैं। जागीरदार और मज़ारों के दरमियान मालिक और नौकर जैसे रिश्ते में हुक्म और तमील जैसा रिश्ता होता है, मगर इसके बावजूद भी शेरू को इससे अकीदत थी। वो हरदम इसके लिए जान देने को तैयार रहता। इसी तरह ज़ाविया शाह की एक मुलाजमा जरताशा, बहुत प्यारी, पुरकशिश, घनी पलकें, सतवाना आँख, बारीक गुलाबी होंठ, बेदाग रंगत। इसकी मोहब्बत ज़ाविया के लिए इश्क बन गई। इसे ना तो ज़ाविया शाह की एक नज़र की तलब थी, ना किसी चीज़ का लालच। वो इनकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में इन्हीं के एहसास में रहती। इश्क में ज़रूरी नहीं महबूब आंखों के सामने ही रहे, महबूब सामने हो या ना हो, वो दिल के साथ साथ नज़रों में भी रहता है। इश्क किसी से भी हो सकता है। इश्क में किसी चीज़ की हवस नहीं होती। इश्क के तो आइन, शीन और काफ में इसकी सारी हकीकत पोशीदा है, जिसे सिर्फ एक सच्चा आशिक ही जान सकता है। जरताशा का इश्क भी ऐसा ही था, ज़ात और औकात से बालातर।